प्रश्न है, घनत्व मापन के प्रयोग में एक वस्तु का द्रव्यमान 7.34 ग्राम तथा आयतन 13.4 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर मापा गया। घनत्व की माप में कितनी अधिकतम प्रतिशत त्रुटि संभावित है? तो हमें अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की गणना करनी है। वस्तु का द्रव्यमान कितना दे रहा? 7.34। द्रव्यमान किससे लिखते हैं? स्मॉल एम से लिखते हैं। तो स्मॉल एम का मान जो दे रहा है वो कितना दे रहा है? 7.34 ग्राम। और आयतन कितना दे रहा है? आयतन किससे लिखते हैं? कैपिटल वी से लिखते हैं, वॉल्यूम। द्रव्यमान यानी मास। और ये हमको दे रहा 13.4 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर की घाते 3। ठीक। अब हमें अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की गणना करनी है। अब द्रव्यमान मापन में कितनी त्रुटि हो सकती है ना? तो क्या करते हैं, जैसे अल्पतमांक निकालते हैं, यहां पर अंतिम स्थान पर 1 रखेंगे, बाकी स्थानों में 0 रख देंगे। यानी जो डेल्टा एम का मान निकलेगा वो कितना निकलेगा? अंतिम स्थान पर 1 और बाकी स्थानों पर 0। यानी जो डेल्टा एम का मान निकलेगा वो 0.01 ग्राम हो जाएगा। ठीक। इसी तरह आयतन मापन में त्रुटि, डेल्टा वी, अंतिम अंक में 1 और बाकी अंकों में 0, तो 0.1 ग्राम हो जाएगा। हमें घनत्व के माप में चाहिए है ना? तो घनत्व स्मॉल डी वाला क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, या इसको लिख सकते हैं m इंटू वी की पावर -1। तो घनत्व की माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो घनत्व की माप में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि डी है, हो जाएगा डेल्टा डी अपॉन डी। कितना अधिकतम चाहिए है ना? मैक्सिमम इंटू 100। और ये वाला कितना हो जाएगा? द्रव्यमान है और आयतन है, तो डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100। ठीक। प्लस, अब यहां भले घात -1 हो है ना, लेकिन अधिकतम निकालते हैं तब सभी चिन्ह कैसे धनात्मक लिए जाएंगे। डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। डेल्टा एम का मान कितना है? 0.01। स्मॉल एम का मान 7.34 गुणा 100 प्लस डेल्टा वी का मान 0.1 है और वी का मान कितना है? 13.4 गुणा 100। यहां 2 स्थान में दशमलव, यहां 2 स्थान, दशमलव हट जाएगा और 100 में 1 कौन? 100 हो जाएगा, तो 100 बटे 734 हो जाएगा ये। प्लस यहां पे 1 स्थान दोस्तों, यहां दशमलव हट जाएगा, 100 में 1 कौन? 100 बटे 134 हो जाएगा। 200 काट दीजिए दोनों को, तो 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 50। 2 तिया 6, 1 बचेगा 13 हो जाएगा, 2 छक्का 12, 13, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14 प्लस ये हो जाएगा 50 बटे 2 छक्का 12, 13, 1 बचा, 2 सत्ते 14। अब 50 में 367 का भाग करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.136 प्लस, और 50 में अब 67 का भाग करेंगे तो आएगा 0.746। जोड़ दीजिए, 6 6 12 की 2 हाथ लगी 1, 4 1 5, 3 8, 7 और 1 8, तो 0.882%। तो घनत्व की माप में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? 0.882%। यही हमारा आंसर हो जाएगा।